हाँ चलिए अब जल्दी फिर अगला क्वेश्चन लिखिए। हाँ इसके बाद आप लोग को होम असाइनमेंट भी देंगे और वो होम असाइनमेंट आप लोग जाकर देखकर अपने होम असाइनमेंट में से इसको लगा लेंगे ना बेटा, होम असाइनमेंट भी लगाना है, ठीक। वो दिया रहेगा आपके पोर्टल में, होम असाइनमेंट नीचे लिखा हुआ है, उसमें क्लिक करेंगे तो वहाँ मिल जाएगा होम असाइनमेंट, हम देंगे इसके पर, है ना। आ जाइए अब क्वेश्चन फिर लिखिएगा सब। ए पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन, ए पार्टिकल मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन with constant acceleration. A particle moves on straight line with constant acceleration. At point A, velocity of particle is u. At point A, velocity of particle is u. And at point B, velocity of particle is v. At point A, velocity of particle is u, and at point B, velocity of particle is v. लिखा आप लोगों ने, ठीक। What is the velocity of particle at the midpoint of AB? A particle moves on straight line with constant acceleration. At point A, velocity of particle is u. At point B, velocity of particle is v. What is the velocity of particle at the midpoint of AB? AB के midpoint पर velocity क्या होगा? लगाएंगे सब लोग। ए और बी का मिड पॉइंट जो होगा, मिड पॉइंट यहां होगा बेटा, यहां वेलोसिटी क्या होगा ये पूछ रहा है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट द मिड पॉइंट ऑफ ए बी? लगाओगे सब लोग? हाँ देखो बेटा कैसे सोचेंगे इस तरह के क्वेश्चन को। ए पर वेलोसिटी कितना बोला? u। बी पर वेलोसिटी कितना बोला? v। बोला ए और बी के बीच जो मिड पॉइंट है वहां वेलोसिटी क्या होगा, यही ना पूछ रहा है। कैसे होगा, इसको सोचने का तरीका समझो। मान लो ए से बी तक का डिस्टेंस यस है, इसका मतलब क्वेश्चन ये हो गया एस डिस्टेंस चलने पर इसका वेलोसिटी u से v हो गया और मिड पॉइंट है तो s/2 पर वेलोसिटी क्या होगा। इसमें जो पहला देख रहे हो ना बेटा, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दे रहा है और s के टर्म में बात कर रहा है, डिस्टेंस के टर्म में। तो तीसरा ही वाला इक्वेशन है जिसमें फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी दिया है और s के टर्म में बात करें तो हम बड़े अच्छे से लिख सकते हैं v², देख सकते हैं ना, हाँ, v² = u² + 2as। v² = u² + 2as। निसंदेह यहां लिख सकते हैं 2as = u² - v²। यहां का वेलोसिटी निकालना तो क्या लिखोगे, v' = u² + 2as/2। 2 काट दो बेटा, बड़े अच्छे से लिख सकते हो u² + as। का वैल्यू कितना आ गया, u² - v²/2 as का वैल्यू। तो ध्यान देंगे यहां v² - u² आएगा ना, चेक कर लीजिए। 2as = v² - u², तो यहां भी गड़बड़ है, v² - u²। यहां देख लीजिएगा भाई, तो as का वैल्यू क्या है, as का वैल्यू v² - u²/2 ही रख दिया है। अब इसको सॉल्व करो ना, 2u² + v² - u², 2u² + v² - u², सॉल्व कर लो, u² + v²/2
बड़े अच्छे से v डैश कितना आ गया, अंडर रूट यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई 2 आया। क्वेश्चन देख रहे हैं ना बेटा, केवल फॉर्मूले तो 3 ही हैं, लेकिन 3 फॉर्मूले का यूज कर करके ही हम क्वेश्चन बना रहे हैं। और देखिए हर क्वेश्चन आपको कोई ना कोई चैलेंज देकर चला जा रहा है। तो चले हम लोग कुछ क्वेश्चन और चैलेंजिंग लगाएंगे, दम है तो चलो खेला जाए। लिखो, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट with constant acceleration, ठीक। it cover certain distance in time t. It cover certain distance in time t. It cover certain distance in time t. Find what time taken by the particle in cover one third of total distance या ऐसे कहो, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कवर लास्ट 1/3 ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। लास्ट 1/3 ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट, फिर से लिख लेना। ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इट कवर सर्टेन डिस्टेंस इन टाइम t. Certain distance in time t. Find the time taken by the particle to cover last 1/3 displacement. To cover last 1/3 displacement in that time interval. In that time interval मतलब इसी टाइम इंटरवल में, कहने का मतलब एक पार्टिकल रेस से चला कांस्टेंट एक्सेलरेशन से और t सेकेंड में सर्टेन डिस्टेंस चला, और जो लास्ट 1/3 डिस्टेंस है उसको चलने में इसको समय कितना लगा। लास्ट 1/3 चलने में इसको समय कितना लगा। लास्ट 1/3 चलने में इसको समय कितना लगा। क्या ये हमारे स्टूडेंट लगा पाएंगे क्वेश्चन? नहीं लगा पाओगे? लग जाएगा ना, लगाओ, सोचो कैसे लगेगा। हम ही चले, चलो तो देखते, आ जाओ, हम ही चले। चलो एक बात बताओ सब लोग अच्छे से, क्या कहे थे? मान लिया टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है, यस है, तो आप यस बराबर क्या लिख दोगे, ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर। यू 0 है तो यस इक्वल टू हाफ एटी स्क्वायर, ये तो लिखी दो पहले। फिर तुमको यहां से यहां तक का लास्ट s/3 का टाइम निकालना, ये टाइम निकालना, लास्ट 1/3 चलने में कितना समय लगता है। टोटल टाइम t दिया, यहां चालाकी करो तो काम हो जाएगा। सर टोटल टाइम t है ना, और ये पूछ रहा है ये पूछने के लिए यहाँ का वेलोसिटी नहीं पता है हमको। यदि हम ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर लिखेंगे तो भी यहाँ का u चाहिए। v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s, इसी नहीं लगाना चाहते, ना v पता ना u पता यहाँ पर। लेकिन सर एक बात देखा जाए, ये डिस्टेंस s/3 है तो ये डिस्टेंस 2s/3, अरे s में से s/3 घटा दो। क्या हम इधर का टाइम निकाल सकते हैं? एकदम हाँ, इधर का टाइम निकाल सकते हैं कि u 0 है इधर के लिए, तो यहाँ का u निकालना पड़ेगा, डिफाइन भी नहीं है, या निकालना पड़ेगा, लंबा हो जाएगा, फंस जाएगा। लेकिन ये टाइम निकालने में हम लोग एक्सपर्ट हैं। ये टाइम कैसे आ जाएगा, 2s/3, 2s/3, u 0 हो गया, लिख दोगे हाफ a t1 स्क्वायर। अरे वाह सर,
बड़े अच्छे से हम लोग लिख लिए 2s/3 हाफ ए टी1 स्क्वायर, और यस का वैल्यू अभी भी तुमने बताया हाफ ए टी स्क्वायर, तो भाई यहाँ 2/3 रहने दो, यस की जगह तुम लोग कर दिए तो हाफ ए टी स्क्वायर लिख दिया, और यहाँ हाफ ए टी1 स्क्वायर, एकदम अच्छे से हाफ ए से हाफ ए कट गया, और सर टी1 इक्वल टू एकदम हंसते हंसते इधर स्क्वायर होगा बेटा तो t√2/3। ये जो t1 t√2/3 आया है वो ये वाला समय t1 आया है, और हमें ये निकालना है, टोटल पता है और ये पता है, तो ये वाला निकालेगा कि नहीं, तो टाइम कैसे निकल गया t2, भाई ये वाला समय t2 मान लें, तो बड़े अच्छे से लिख सकते हैं t माइनस t1, t की जगह t रह गया, t1 हमारा हो गया t√2/3। लो कितना अच्छे से t बाहर 1 माइनस √2/3। इसमें टेक्निक ये था कि बात इधर का ये कर रहा था और हम लोग बात इधर का कर दिए। अब क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या हमारे स्टूडेंट ऐसे क्वेश्चन लगा पाएंगे सर? हाँ, कर पाओगे कि नहीं? हुआ कि नहीं आता? चलो ये खेल समय है ना बेटा, हमने पूछा लास्ट 1/3 चलने में कितना समय लगेगा, तो पहले ये पूरा टी समय लगा था, तो यस बराबर हाफ ए टी स्क्वायर सेट कर लिया। अब ये निकालने के लिए यहाँ का u निकालना पड़ता, फंस जाते ut2 प्लस फंसते, तो हम लोगों ने सारा इधर का लिया कि ये s/3 तो ये 2s/3 2s/3, यहाँ से यहाँ तक का समय निकाला जाता क्योंकि u 0 है, t1 निकल गया, पूरा t पता है, t में से t1 घटा दिया, t2 निकल कर आ गया। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो जल्दी से। लिख रहे हैं, चलिए देखिए। ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी, नहीं ऐसे नहीं, ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, a particle start from rest with constant acceleration, a particle start from rest with constant acceleration, a particle start from rest with constant acceleration, ठीक, with constant acceleration वैल्यू भी लिख लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। It covers certain distance with this acceleration. It covers certain distance with acceleration. With this acceleration. In last 2 seconds of motion, in last 2 seconds of its motion, it cover 9/25 of total displacement. In last 2 seconds of its motion, in last 2 seconds of its motion, it cover 9/25 समझ रहे होगे, 9/25 of total displacement. In last 2 seconds it cover 9/25 of total displacement. Find the total displacement. Find the total displacement. खेल मजेदार फंसा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी दिमाग लगाओ, सब लोग पॉज करो और दिमाग लगाओ, हम लोग तो बात करेंगे। क्या दिमाग लगा जरा बताओ। यहां क्या शुरू किया बेटा, रेस से शुरू किया है, तो पूरा यस बराबर लिखना होता तो यस इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लिखते, ए का वैल्यू पता है 10 भाई, बाद में रखते हैं, और ये डिस्टेंस 9s/25 इधर से लेंगे तो फंसेंगे कि यहाँ का भी टाइम देखना पड़ेगा और t-2 लिखना पड़ेगा, उससे बेहतर होगा कि हम इधर से खेलें, क्योंकि ये डिस्टेंस यदि 9s/25 है तो यह डिस्टेंस कितना आ जाएगा जल्दी से बताओ। तो ये पूरा समय हमने t माना है, तो ये समय हुआ t-2
और डिस्टेंस होगा यस माइनस 9s/25 मतलब 16s/25। तो यहां लिखाएगा 16s/25 इक्वल टू हाफ ए, और यहां से यहां तक का समय है t-2 का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड कर दो, देखो कई चीज कटेगा, यस यस गया, ये काटो इसको पहले बेटा, यस यस गया, ये ऊपर जाएगा 25/16, चेक करिए, ऊपर t नीचे t-2 का होल स्क्वायर हटाइए तो ये रूट आ जाएगा। अब बताइए क्या आ गया बेटा, 5/4 इक्वल टू t/t-2 आ गया। इधर ले जाइए, 5t-10 इक्वल टू 4t, और t इक्वल टू बड़े अच्छे से 10 सेकेंड। t इक्वल टू कितना आ गया, 10 सेकेंड आ गया टाइम। टोटल मोशन कितने समय तक हुआ, 10 सेकेंड था। हमने किए, देखो ना अपने आप किया, खेल यही था, 9s/25 इधर का ना सोच के इधर से सोचना है। और बड़ा अच्छा शायद हम लोग सब लोग देख रहे हो, तो हम लोग बड़े अच्छे से यहाँ बना ले गए हैं। यस इक्वल टू हाफ, टोटल पूछा है, ए कितना दिया है बेटा हमारा 10, और टी कितना दिया है 10 का स्क्वायर मतलब 100, लोग कट गया, यस आ गया 500 मीटर। डिस्प्लेसमेंट कितना आ गया, 500 मीटर। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। ठीक, दैट्स ऑल।